तो ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना है तो सबसे पहला रास्ता है वकील अनिल मिश्रा को जेल में डालिए। वकील अनिल मिश्रा को अगर जब जेल में आप डालते हैं, जब उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो जो अंबेडकर जी के मूर्ति का विरोध करने वाला है और इसके समर्थन में जो खड़ा होने वाला है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनका कमर टूट जाएगा। और ये काम कौन करेगा? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर उनके आदेश पर चलने वाले वहाँ के प्रशासन, ये चलाने वाले, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये जब तक वो आदेश नहीं देंगे तब तक ये मामला और भी बेपेचीदा होता चला जाएगा और सियासत करने वालों के बीच में पिस कर रह जाएगा। इसलिए सीएम मोहन यादव को ये आदेश देना चाहिए और उसके प्रशासन को कि फ़ौरन इस वकील को गिरफ्तार करें, सलाखों के पीछे डालें। और इनको गिरफ्तार कर लेने के बाद क्या होगा, इनको अरेस्ट कर लेने के बाद क्या होगा? इनसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि विरोध करने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? क्या आप खुद कर रहे थे या कोई और आपसे करवा रहा था? क्योंकि वकील अनिल मिश्रा के बयानों को मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी, तो मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक वकील का दरअसल जो है एडवोकेट का भाषा नहीं है, ये उनका अल्फाज नहीं है, ये उनके लहजे नहीं है। क्योंकि वकीलों को तो भाई संविधान के जानकार होते हैं, वो तो कानून के जानकार होते हैं, वो तो कानून के बदौलत ही किसी को बोलते हैं। तो वो इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? ये थोड़ा सा अनपच वाली बात है, ये नहीं पचने वाली बात है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मूल सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। और अगर अनिल मिश्रा ही इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपने आप को भगवान और तोप समझ रहे हैं, वो अंबेडकर जी से बड़े समझ रहे हैं, अगर वो संविधान और लोकतंत्र से बड़े समझ रहे हैं, फिर उनका इलाज ज़रूरी है। फिर प्रशासन उनसे पूछे कि आखिर आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पर किसकी मूर्ति लगे, या क्या संविधान को ठुकरा दिया जाए? क्या उनको नहीं पूजा जाए? क्या अंबेडकर जी को नहीं पूजा जाए? तो ये सवाल जब उनसे होगा तब उनका दिमाग जो है दरअसल ठिकाने पे आएगा और उनको जो है होश में लाने की ज़रूरत है। वहीं जो इनके समर्थन में लोग हैं वो हिंसा का रूप ना लें, भीड़ तंत्र में ना बदलें। जो तरीका है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र ने हमें प्रक्रिया दी है, उस प्रक्रिया के तहत आप समर्थन करें, अंबेडकर जी को माने, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप उनके लिए आवाज़ उठाएं, चाहे सोशल मीडिया पे भी तो ढंग की बात करें, ऐसी बातें ना करें जो कोई आहत हो जाए, जो किसी में नफरत फैले। ये जिम्मेदारी भी अंबेडकरवादियों की है, दलितों की है, SC ST के तमाम लोगों की है। और इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा चुनौती बढ़ती है, जो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन की है। क्योंकि इस मसले पर पहले हम सब ने देखा 2 वकीलों का गुट लड़ाई करने लगा, फिर ये लड़ाई जातिवाद में आ गया, फिर ये जातिवाद की लड़ाई दरअसल जो है अब सियासत में बदल गई। और सियासत में कोई भी मामला आने के बाद आप जानते हैं कि सिर्फ तमाशा होता है, तांडव होता है, कोहराम और तहलका मचता है। और इन घमासानों में दरअसल लोगों का इंसाफ मर जाता है, लोगों के इंसाफ को कुचल दिया जाता है। इसमें संविधानों को किस तरीके से रगड़ा जाता है और लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जाती है, इसके लिए लाखों सबूत और घटनाएं हुई हैं जो आपके सामने हैं। जब देश की बेटियां देश की राजधानी जंतर मंतर पर चीख और चिल्ला रही थी, तब देश का हुक्मरान दरअसल उसी के बगल में राजनीति कर जो है सियासत कर रहा था। जब देश की बेटियां उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब बेबस हो रही थी, तब दिल्ली पुलिस नतमस्तक था एक बृजभूषण शरण सिंह जिस पर बलात्कार के आरोप लगे। तो बहुत सारी तस्वीरें हैं जहाँ पे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, उसकी हत्या करने की कोशिश हुई, संविधान बदलने की कोशिश हुई। लेकिन ये जो खेल चल रहा है अंबेडकर जी का विरोध करने का, उनकी मूर्ति तोड़ने का, मूर्ति न लगने देने का, इन मनुवादियों से मैं कह देना चाहता हूँ, संघियों से कह देना चाहता हूँ कि ये मंसूबा आपका कायम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, संसद है, इन सब के कभी ना कभी आँख खुलेंगे और ये आदेश जरूर आएगा। अंबेडकरवादियों की जीत होगी और ग्वालियर हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं स्टैचू लगेगा, अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी। किसी का दम नहीं कि इसको रोक दे, लेकिन जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, जो जिम्मेदारी है, वो मध्य प्रदेश की प्रशासन और मुख्यमंत्री की है। जो लोग रोक रहे हैं उनको जेल में डालें और ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने दें।